हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिंदी के क्लास 10th के 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक और सेट को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने 2024 में आए हुए फर्स्ट सेट को सॉल्व किया था और आज हम दूसरा सेट सॉल्व करेंगे 801 HB। तो ये हमारा होगा सेट नंबर 2। तो आज की क्लास में हम इस सेट को हल करेंगे और ये है हमारा ईयर जिस साल का पेपर है और ये विषय। साथ ही साथ ऊपर आपको अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है और इस कोड से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कोड आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। तो ये वाला कोड आप ध्यान देके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश मिलता है, समय है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है और उसके बाद निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। तो अभी हम सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं खंड का की तरफ। पहला खंड है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो इनमें से कौन शुक्ल युग के लेखक हैं? राम प्रसाद निरंजनी, माखन लाल चतुर्वेदी, यशपाल सदल मिश्र। इनमें से कौन शुक्ल युग के लेखक हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि माखन लाल चतुर्वेदी ये शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है या फिर इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो सबसे पहले इसके लेखक की बात करते हैं। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और अगर इसके विधा की बात करें तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। तो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इनमें से कौन है? सरस्वती, राग दरबारी, इंदुमती, दुलाई वाली। इनमें से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी की है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और सभी को लगभग पता होगा। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो आपको ध्यान देना है ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसकी जो विधा है वो नाटक है। तो विधा भी आपको ध्यान में रखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध है। तो यहाँ पर विधा आपको रट लेना है। इसके लेखक का नाम आपको अभी बताना है। रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेंद्र। तो यह पुस्तक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और सभ्यता एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाव विलास के रचनाकार कौन है? भूषण, केशव, मतीराम, देव। भाव विलास के इनमें से रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा देव। भाव विलास के रचनाकार देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना रीति मुक्त काव्य धारा की है? तो रीति काल को 2 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी रचना रीति मुक्त काल की है। तो आपको ध्यान देना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। इनमें से सुजान सागर ये रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है और बाकी सब रीतिबद्ध काव्य धारा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया। पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ये आपको बताना है। 1943, 1951, 1979, 1985।
इनमें से कब दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है? तो आपको ध्यान देना है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ और इसके प्रकाशक भी अज्ञेय ही हैं। तो पहले और दूसरे दोनों तार सप्तक का प्रकाशन डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? इनमें से शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त, नरेश मेहता। इनमें से कौन से कवि प्रगतिवाद से संबंधित हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा शिवमंगल सिंह सुमन, ये प्रगतिवाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। इन सभी में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो ये सही जवाब है पथ के साथी, यह रचना महादेवी वर्मा की है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, वीणा और गुंजन ये दोनों रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंत जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। और त्रिधारा की अगर हम बात करें, त्रिधारा एक काव्य संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिंध के वाशी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर दुख की भावना को प्रकट किया गया है और दुख का भाव हम व्यक्त करते हैं करुण रस में। तो यहाँ पर करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब हम उपमेय में उपमान की समानता प्रकट करें तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपको लर्न होने चाहिए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में होते हैं 11-11 मात्राएं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, साथ ही साथ ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? उपसर्ग ऐसा शब्द होते हैं जो पहले लगते हैं, तो यहाँ पर अपव्यय को हम लिख सकते हैं अप धन व्यय। यहाँ पर व्यय में अप जुड़ा है तो उपसर्ग हो जाएगा अप। माता और पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता का समास विग्रह होता है माता और पिता, माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता। तो यहाँ पर और शब्द आ रहा है इसलिए ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची समुद्र का नहीं है? सागर, महीपति, जलधि, पारावार। इन चारों में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप सभी ध्यान देंगे, सागर, पारावार, जलधि ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु महीपति ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये नृप का पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, महीपति समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 100 का तत्सम रूप क्या होगा? शत, 100, सत या फिर इनमें से कोई नहीं। 100 को हम तत्सम रूप में क्या लिखेंगे? तो 100 को हम लिखते हैं सत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, तेसाम की विभक्ति और वचन कौन सी होगी? तो तेसाम का रूप आपको याद रखना पड़ेगा, विभक्ति और वचन के क्वेश्चन बिना रूप याद किए आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, तेसाम है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, वहां से आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाच्य कौन सा है? हम लोग इंग्लिश में वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृ अर्थात एक्टिव वॉइस, भाव, कर्म अर्थात पैसिव वॉइस, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लिश में 2 वॉइस होता है, हिंदी में 3 वॉइस होते हैं, तो इनमें से यह कौन सा वाच्य है? तो ये कर्म वाच्य है।
यहाँ पर द्वारा का भाव आ रहा है। तुम सो नहीं सकते हो, ये कर्तृवाच्य है। तुमसे सोया नहीं जा सकता है, ये कर्मवाच्य है। तो अगर इसे हम लिखते हैं तुम नहीं सो सकते हो, तो ये कर्तृ हो जाएगा। तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो ये कर्म है। विकारी शब्द इनमें से कौन नहीं है? गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? तो ऐसा शब्द जो संज्ञा होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द का मतलब संज्ञा। अब इनमें से कौन सा विकारी नहीं है, अर्थात संज्ञा नहीं है? तो गाय संज्ञा है, सभा संज्ञा है, रमेश संज्ञा है, लेकिन प्रतिदिन संज्ञा नहीं है। तो इस प्रकार से ये था 2024 में हिंदी का पूछा गया सेकंड सेट, सेट नंबर 2। इस सेट के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।